जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तालिब हुसैन अपने प्रोग्राम तरक्की पसंद के साथ। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने चैनल अभी तक हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन ऑन कर दीजिए। नाजरीन, आज जुमे का दिन था और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तोशा खाना रेफरेंस केस का फैसला सुनाया और जैसा कि तवक्को की जा रही थी इमरान खान को इसमें नाअहल कर दिया जाएगा और वही हुआ कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तोशा खाना रेफरेंस मुस्लिम लीग नून के जो MNA हैं मोहसिन शाह नवाज रांझा और PDM के दीगर अरकान की तरफ से स्पीकर के तवसत से दायर किया गया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसकी समाअत की और आज एक तफसीली फैसला उस पर जारी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक इमरान खान जो है वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं और साथ ही इलेक्शन कमीशन ने जो कार्रवाई है उसका जो है उसमें फैसला दिया है कि इमरान खान के खिलाफ करप्ट प्रैक्टिसेस के ज़ुमरे में जो खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं उसको लेकर के एक केस चलाया जाए और उस केस के नतीजे में इमरान खान को 3 साल तक की कैद हो सकती है। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत में ये इंतहाई एक बदकिस्मत तरीन दिनों में से एक दिन है कि इमरान खान जो है वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। यहाँ ये कहना ज़रूरी है कि सियासतदानों ने कभी भी आकबत अंदेशी से काम नहीं लिया और अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। उस कुल्हाड़ी मारने का जो इस्तेलाह मैंने इस्तेमाल की है वो इस तनाजुर में की है कि हमारे यहाँ सियासतदानों में वो मैच्योरिटी अभी तक नहीं आई, हमारे सिस्टम में वो मैच्योरिटी अभी तक नहीं आई। इसी तरीके से हमारी इस्टेब्लिशमेंट अभी तक अपने आप को मुक़तदरा समझती है। सियासतदान जमहूरियत के नाम पर एक दूसरे के गले पड़ते हैं, दस्तो गिरेबां होते हैं और नतीजा जाकर मार्शल्लाह या नीम मार्शल्लाह पर मुंतज होता है। आपको याद होगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को माइनस करने की कोशिश की गई और आज भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो तारीख में जिंदा है। पीपल्स पार्टी को आज भी भुट्टो के नाम पर वोट पड़ते हैं। आज तकरीबन 40 साल गुजर चुके हैं भुट्टो की शहादत को, इसके बावजूद ना तो भुट्टो माइनस हुआ और ना ही भुट्टो के नाम लेवा कम हुए। इसी तरीके से नवाज शरीफ को माइनस करने की कोशिश की गई, बेनज़ीर को माइनस करने की कोशिश की गई, आसिफ अली जरदारी को माइनस करने की कोशिश की गई और जब जब सियासतदानों को माइनस करने की कोशिश की गई तो सियासतदान मजीद तवाना होकर दोबारा वापस आए। मगर जब भी वो वापस आए उन्होंने माजी की गलतियों से सबक नहीं सीखा। उसकी मिसाल आपके सामने नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ पाकिस्तान के वाहिद प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा आर्मी चीफ तैनात किए और नवाज शरीफ को यह एजाज़ भी हासिल है कि उनकी किसी भी आर्मी चीफ के साथ आज तक बन न सकी, क्योंकि जब जब नवाज शरीफ ने खुद को वज़ीर आज़म समझा तो अगलों ने आगे बढ़कर बताया कि नहीं, ताकत का सरचश्मा हम हैं, अवाम नहीं है। ताकत का सरचश्मा पार्लियामेंट नहीं है, हम हैं। इसी तरीके से इस मुल्क की जो अदलिया है वो अपने आप को एक सुपर जो है वो चीज़ समझती है, पार्लियामेंट से भी बाला चीज़ समझती है। पाकिस्तान में जिस तरीके से सियासी मुकदमात के फैसले आते हैं दुनिया में इसकी नज़ीर नहीं मिलती। वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर इमरान खान की आज की डिस्क्वालिफिकेशन तक अदालतों के फैसले अदालतों का मुंह चिरा रहे हैं। वो लोग जिन्होंने ये फैसले दिए वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं। सारी जिंदगी वो पब्लिक प्लेसेस पर आवाम का सामना नहीं कर सके। ये अलग बात कि सियासतदानों की इमेच्योरिटी और कमजोर जमहूरियत ने सियासत को यहां पनपने नहीं दिया। यहां पर मिडिल क्लास और मतवस्त तबका सियासत में आगे नहीं आ सका। मगर आप इस बात को भी देखिए, क्या हम अपने रवैयों में जमहूरियत ला सके? क्या हम अपनी जमातों में जमहूरियत ला सके? अपनी पार्टियों के अंदर कभी इंतखाबात कराए? पाकिस्तान में सिर्फ 2 पार्टियां हैं, जमात इस्लामी और नेशनल पार्टी, जिनके अंदर ट्रू डेमोक्रेसी है। बाकायदा बैलेट पेपर के जरिए वोट पड़ते हैं और पार्टी ओहदेदारान का चुनाव किया जाता है। इसके अलावा तमाम पार्टियों में बस एक रेजोल्यूशन पास की जाती है और सदर का इंतखाब कर लिया जाता है, या जो लाइन पार्टी हेड जैसे कि नवाज शरीफ
यासफ अली जरदारी हैं, वो लाइन देते हैं कारकुनान को, उसी हिसाब से काबीना मुंतखब हो जाती है। और इसके अलावा इसी तरीके ज़ैली सतह पर भी, चाहे वो सूबाई हैं, डिस्ट्रिक्ट सतह, वहाँ पर नोटिफिकेशन कल्चर आम है। आज जो शख्स नोटिफिकेशन के जरिए सदर बना है, उसको नहीं पता वो कितने दिन के लिए बना है। तो ये पार्टियों की इंटरनल डेमोक्रेसी है। हम तंजीम साजी पर यकीन नहीं रखते, पार्टियों को अपनी मर्जी और मंशा के साथ चलाना चाहते हैं, और कोशिश ये होती है कि अपने करीबी यार दोस्त जो हैं वो पार्टी में आगे लेकर आएं, अपने ख़ानदान के लोग, अपने रिश्तेदार जो हैं उनको आगे लेके आएं, ताकि कल कला को वो हमारी हमायत में खड़े हों और हमें कोई परेशानी ना हो, पार्टी के अंदर बगावत ना हो। नतीजा ये निकलता है कि पार्टी की गिरफ्त जो है वो अवामी सतह पर कमज़ोर होती है, कारकुनान पीछे चले जाते हैं और जमहूरियत को नुकसान पहुंचता है। बहरहाल ये तो एक अमूमी मतलब मसाइल हैं हमारी सियासी पार्टियों के। असल मसला वो ये है कि इमरान खान साहब जिस हवा के घोड़े पे सवार थे, उस घोड़े ने उसको ज़मीन पर पटक दिया है। ये अलग बात कि बहुत बड़ी बदकिस्मती है और शायद ये फैसला बरकरार ना रहे, मगर हकीकत यह है कि आज नवाज शरीफ और इमरान खान एक ही सफ में खड़े हैं। वो एक कहते हैं ना, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और यास, ये तो वो एक सफ में आ गए। आज के दिन नवाज शरीफ और इमरान खान बराबर खड़े हैं। तहरीक इंसाफ के दोस्त ये अपना मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं कि इमरान खान बहुत साफ शफाफ आदमी है, नीट एंड क्लीन है, इसका कंपैरिजन नवाज शरीफ या मरीम नवाज से नहीं किया जा सकता। अरे भाई, क्यों नहीं किया जा सकता? इमरान खान ने पिछले 8-10 साल में कौन सा सच बोला है? हर बात पर तो उन्होंने झूठ बोला है, और झूठ को वो कहते हैं यू टर्न। चाहे वो नजम सेठी का 35 पंक्चर वाला मामला हो, उस पर भी उन्होंने कहा कि सियासी बयान था। किस किस से उन्होंने माफी नहीं मांगी। वो चेयरमैन नैब का मसला हो तो वो कहते हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट ने करवाया था। चीफ इलेक्शन कमीशन का मसला हो, एस्टेब्लिशमेंट ने कराया था। अब वो कहते हैं कि जो है वो मैं तो बेख्तियार वजीर आजम था, ये सारी चीजें तो एस्टेब्लिशमेंट ने करवाई थी, मेरे पास तो इख्तियार था ही नहीं। तो फिर ये बात ठीक है ना कि बिलावल ने पहले दिन ही आपको सिलेक्टेड कह दिया था और उसकी आपको बहुत तकलीफ होती थी, और आज आपने तस्लीम कर लिया कि मैं वाकई सिलेक्टेड था। ये तोशा खाना केस देखिए, हम पहले शुरू से दिन से ये कहते आए, ये एक शुगलिया पार्टी थी, ये एक शुगलिया पार्टी थी, और शुगल में इस मुल्क से खेलने आए थे। अब देखिए कि इतनी बड़ी पार्टी जिसके अंदर इतने बड़े लोग हों, जिनको कहा जाता हो कि ये बड़े बड़े रस्तू हैं, बड़े प्रोफेशनल हैं, उन्होंने इन चीज़ों को देखा ही नहीं कि फॉरेन फंडिंग हो रही है और पैसे आ रहे हैं। इवन आप पाकिस्तानी कंपनी से पैसे नहीं ले सकते, आपने बाहर कंपनियां बनाई और उसके पैसे लेकर के पाकिस्तान में पार्टी को दे दिए। इतने लाइलम थे वो ला से, या इसको शुगल तमाशा ले रहे थे, शुगल तमाशा भी ले रहे थे, और बीच में जो लोग इन्वॉल्व थे उन्होंने अपनी जेबें भी भरी हैं। जो इमरान खान के करीबी हल्का अहबाब में जो उनके नौरतन थे, उन्होंने अपनी जेबें भी भरी हैं, ऐसे नहीं मतलब उन्होंने पैसे इधर उधर किए। तो ये बिल्कुल एक शुगलिया पार्टी थी। और रहा मामला आज के इस केस का, ये जो डिस्क्वालिफिकेशन हुई है ये 62(1)(f) के तहत नहीं है, ये 63(1)(p) के तहत है, और ये लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। और बहरहाल इसमें एक जो अगला जो फैसला है उसमें जो कार्रवाई की उन्होंने सिफारिश की है कि केस चलेगा और उसके नतीजे में 3 साल की सज़ा हो सकती है, जिस सेक्शन के तहत उन्होंने किया है करप्ट प्रैक्टिसेस का, तो अगर वहाँ पर इमरान खान मज़ीद सज़ा उनको हो गई तो फिर इमरान खान 5 साल के लिए नाअहल हो जाएंगे। तो ये तो नाज़रीन एक केस है, ये तोशा खाना के हवाले से है, और हम बारहा आपको ये बताते रहे हैं कि मामला देखिए तोशा खाना के केस के दो पहलू हैं। एक जो तहरीक इंसाफ के दोस्त जो प्रोपेगेंडा करते हैं, ज़ाहिर है उनका सोशल मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, उन पर उन्होंने बहुत एक्सपेंस किया है, उनकी वो स्ट्रेंथ है कि जी वो तो पैसे दे के लिए हैं, बिल्कुल पैसे दे के लिए। इसमें जो इखलाकी पहलू ये है कि एक हेड ऑफ स्टेट
तोशा खाना से उसने चीज ले ली, मान लिया लीगली ले ली, पैसे दे के ले ली, ज्यादा पैसे दे के ले ली, भाई वो बेच नहीं सकता, एथिकली वो बेच नहीं सकता। मोहम्मद बिन सलमान की घड़ी आगे बेच नहीं सकता, हीरो के हार आप बेच नहीं सकते। इसी तरह जो बेगम साहबा ने जो लिए हैं, बुशरा बीबी ने चीजें, वो बेचना अनएथिकल है। और इतनी नदामत हुई, जो घड़ी बिकी वापस वो शहजादे के पास पहुंच गई। ठीक है ना जी, ये इंतहाई शर्म की बात है। हम और आप, हमारे घरों में आपको कोई गिफ्ट देता है कि दोस्त अहबाब फैमिली, आप उस गिफ्ट को मार्केट बेचने नहीं जाते, आप उसे संभाल के रखते हैं यादाश्त के तौर पर। यह तो एक एथिकल पहलू है। अच्छा, अभी जो इमरान खान की जो डिस्क्वालिफिकेशन हुई है वो है डिक्लेरेशन पे। इमरान खान ने 20-21 के जो गोशवारे फाइल किए, कौन से गोशवारे? इनकम टैक्स वाला गोशवारा नहीं, एक गोशवारा जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। तमाम पार्लियामेंटेरियन, एमएनए, एमपीए, सेनेटर्स जो है एक गोशवारा अपना जमा कराते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, मैंडेटरी है। इसी तरीके से सियासी पार्टियां अपनी जमात का गोशवारा जमा कराती हैं। तो इमरान खान ने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपना गोशवारा जमा कराया, उसमें उन्होंने वो तोहफे जो लिए वो डिक्लेयर नहीं किए। इस पे डिस्क्वालिफिकेशन हुई है कि एक एसेट आपके पास है और आपने उसे जाहिर नहीं किया या उसकी सेल परचेज जाहिर नहीं की। तो नाजरीन, मसला ये है और ये अपेरेंट मिस्टेक है इमरान खान की तरफ से। ये शुगलिया पार्टी, जो शुगलिया उसके कंसल्टेंट हैं, पता नहीं है भी या नहीं कंसल्टेंट, यकीनन होंगे बहुत सारे, यार उसको बताया नहीं होगा उन्होंने कंसल्टेंट को। कंसल्टेंट तो इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता। आपको याद होगा, बताने का जिक्र इस तरीके से मैं कह रहा हूं कि राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत कुछ इंफॉर्मेशन मांगी एक शख्स ने कि कितने तोहफे इमरान खान साहब ने लिए और कितने तोहफे उन्होंने खुद रखे, कितने कौमी खजाने में जमा हुए। तो पूरे 4 साल के दौर में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने वो इंफॉर्मेशन नहीं दी। उसमें वो छुपते रहे कि ये जी वो बाहर के लोग नाराज हो जाएंगे, फलां टीन। तो ये एक था कि चोरी का मामला था। और फिर जब तहें खुली, जब वर्के फरोले गए, तो बहुत सारी चीजें निकल आई। उसमें बुशरा बीबी का जिक्र भी आया, काफलिंग्स का जिक्र भी आया, घड़ी का भी जिक्र आया, हार का भी जिक्र आया, बंदूक का भी जिक्र आया, क्लाशनकोव का भी जिक्र आया। बहुत सारी चीजें मंजर आम पर आई। और किस तरीके से वो जो अलकादर ट्रस्ट की जमीनें ली गई बहरिया टाउन के मालिक से। और एक और संगीन केस में आपको बता दूं, वो जो बना है, वो जो मलक रियाज के 19 मिलियन पाउंड बरतानिया के एनसीए ने रिकवर किए थे और पाकिस्तान को भेजे थे, वो शहजाद अकबर और काबीना ने उसकी मंजूरी दी थी। वो पैसे जो है बहरिया टाउन के अकाउंट में एडजस्ट करा दिए गए। वो अकाउंट जो उन्होंने कमिटमेंट की थी, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था जिसमें 550 अरब रुपया हुकूमत पाकिस्तान को देना था, जो ज़मीनें उन्होंने कब्जा की थी उस केस में। हालांकि वो भी मैं कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अजीब फैसला दिया था कि 550 लेके उसको छोड़ दिया। ठीक है, 1400-1500 अरब की वो ज़मीन थी भारत, तो वो पैसे उन्होंने उसमें एडजस्ट कर लिए। ठीक है ना, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है, उसमें सारी कैबिनेट इन्वॉल्व है और सारी कैबिनेट पे केस बनेगा। और दूसरे जो केसेस हैं वो एफआईए जो तफ्तीश कर रही है, उसमें कुछ नई चीज़ें आई हैं। जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था फॉरेन फंडिंग का, उसके तराजर में जो एफआईए तहकीकात कर रही है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आई हैं, बहुत सारे एविडेंसेस कलेक्ट हुए हैं, नए अकाउंट मिले हैं, बहुत बड़ी एम्बेजलमेंट है। तो इसलिए इमरान खान का बचना नामुमकिन है और इसीलिए वो तिल मिला रहे हैं, बार बार तिल मिला रहे हैं कि जो मुझे अंदर किया जा रहा है, लॉन्ग मार्च की तारीख, आर्मी चीफ का मसला, तो ये सारे मसलों पर इमरान खान जो है वो घिरे हुए हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ, मुझे अभी कोई क्लैरिटी नहीं है इन चीज़ों के ऊपर। इन चीज़ों से मुराद मेरी ये है कि इस वक्त जो अदलिया के अंदर बहुत सारे जजेस हैं जो तहरीक इंसाफ की तरफ झुकाव रखते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में तो ख़ास तौर पे जो एक ही वो बेंच बनता है, वो मखसूस लोग होते हैं और वो जो है उसको उड़ा के रख देते हैं। इस तरह आपने देखा कि आज जो हुकूमत का गई हुई थी सुप्रीम कोर्ट के, इमरान खान ने पहले जो लॉन्ग मार्च किया था उसमें बड़ी तबाही हुई थी और उन्होंने आपके हुक्म की हुकूमतूली की थी, लिहाजा उन्हें लॉन्ग मार्च ना करने दिया जाए। तो 5 रुकनी बेंच ने कहा कि नहीं, आप जाएँ, दौड़ जाएँ,
लॉन्ग मार्च होगा, मतलब इसका मतलब यही हुआ ना लॉन्ग मार्च हो, हुकूमत रुकवाने गई थी लॉन्ग मार्च, तो सुप्रीम कोर्ट ने वो हुकूमत की अपील जो है वो मुस्तरद कर दी। तो ये सूरत हाल है नाजरीन। तो मुझे तो बहरहाल ये लग रहा है कि अगले फोरम पे शायद इमरान खान को रिलीफ मिल जाए, मगर मैं ज़्यादा दुखी इस बात पर हूँ कि पाकिस्तान के सियासतदान सीख नहीं रहे। -1 की कोशिशें इसीलिए हो रही हैं कि वो तंग हैं, और इसमें ये कहना कि भाई कोई इसमें ज्यादती हो रही है, बहरहाल आप अपने अमाल को भी देखें, आप जमहूरियत की कितनी खिदमत कर रहे हैं, जिस नहज पर आप चीज़ों को ले आए हैं ये माशाल्लाह की तरफ जाती हैं। अगर इस वक्त चूँकि माशाल्लाह की वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है दुनिया के अंदर, इस वजह से नहीं लगा, वरना ये हालात बिल्कुल PNA की तहरीक वाले हालात इस वक्त हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। तो नाजरीन, ये आज की एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी जो आपने देखा इमरान खान की नाअहली के हवाले से, और अब देखते हैं आने वाले दिनों में सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।